अंदर जाओगा 2 जन होगा। जी वाह, हम क्यों आते हैं बदन पे और हमारा बदन पे आने का मकसद क्या है? हाँ जी वाह, ये बताइए जी। हमारा बदन पे आने का मकसद है दीनी तालीम को फैलाना। जी जी और जो मुसलमान उन्हें रोकता है जी वो उनका रोकना भी गलत नहीं है, जी वाह, क्योंकि कुछ लोगों के बदन में एक नापाक जिन होता है जी जिसकी वजह से वो वलियों की नहीं खबीसों की हरकत करते हैं। जी और वाह, तमाम जो चाहने वाले हैं वो वली का नाम देते हैं। जी वाह, अगर वही वो तो। वली है तो दीनी तालीम फैलाए ना, नमाज की तालीम दे अपनी झाड़ को, जी वाह, जी वाह, नमाज की दीन की तालीम दे, कुरान हाथ में लेना। जी जी वली का अगर वली आपके बदन पे आ रहे हैं तो वली के पास ये तमाम चीज होनी चाहिए ना, जी जी दीनी तालीम होना चाहिए ना। जी वाह, कुरान में कितने पारे ये मालूम होना चाहिए ना, जी वाह, नहीं होना चाहिए क्या? मालूम है जी वाह, तो चाहने वाला आप समझ रहे हैं ना हमारा जी, जी, कहना क्या हाँ, है? जी, वाह। वरना आप हमारे ऊपर भी यही सवाल डालोगे कि वली आते हैं तो आपका झाड़ ने क्या कर लिया। जी वाह, ये क्या आप हमारे झाड़ को जानते हैं? जी वाह, आज भी मस्जिद में सबसे अव्वल दर्जे पे बैठते जी हैं जी वली वाह, साहब। मालूम है ना जी हाँ, वाह, साथ ये है इस्लाम जी, और जी ये वाह। उसका दीन। जी और वाह। ये दीन किसने दिया है ये बच्चे को? जी वाह, किसने दिया है? राज चलाने जी वाह, हाँ, इस चौकट के जो बुजुर्गाना दीन है ना, जी। ये है असली वली। जी आपको लग रहा होगा इस बात का कि हम तारीफ कर रहे हैं नहीं जी वाह, या हम ये आपकी बढ़ोतरी बता रहे हैं, नहीं। नहीं, आप कहीं और चले जाइए, हर जगह चले जाइए, दीनी तालीम देने वाले लोगों का बसेरा नहीं होता है इमाम जी का वाह। तमाशा दिखाने का बसेरा होता है। समझ गए बेटा? दीनी तालीम क्या होती है, इस्लाम की तालीम क्या होती है? अगर इस्लाम की तालीम, अगर हम वली है, हम बदन पे आ रहे हैं तो हम इस्लाम की तालीम देंगे, इस्लाम की दावत देंगे आप लोगों जी को। वाह। आप लोगों को ये नहीं कहेंगे कि हमारे लिए ये क्या कहते हैं उसे हुक्का ले आइए या जी। हमारे लिए कुछ नशे की चीज लेकर आइए जी या वाह। हमको वो चाहिए या हमको ये चाहिए। हम फकीर है, जी हमें वाह। क्या चाहिए? आपने अगर फटा झोला भी पहना दिया हमें तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात ये भी बात सही है जी वाह, हम फकीर है, हमें इतनी तमाम चीजों की जी वाह, जी वाह, हम वतन पे इसलिए आते हैं कि आप मासूम लोग तो दीन से भटके हुए उन्हें दीन की राह दिखाई। जी जी वाह, जब नबी आते थे अल्लाह ने नबियों को आना बंद कर दिया, जब नबी आना बंद हो गए तब वलियों का आना चाहिए होगा, जब वलियों का आना बंद हो गया तो वलियों को अल्लाह ने एक फरमाइश दी कि जाइए तमाम चाहने वाले इस धरती की सरजमी पे है, जाइए और उन्हें दीन तालीम पे मकरूर कीजिए। और क्या आप ये कहेंगे कि हिंदुस्तान पे ही तमाम वतनों पे क्यों आते हैं और जगह पे क्यों नहीं आते? जी कि जो और जगह होती है वहाँ पे दीनी तालीम को लेके चलने वाले होते हैं, सब अल्लाह की राह पे चलने होते जी हैं, वाह, जी क्योंकि वाह। वो मुसलमान होते हैं। जी जी वाह, ये बात याद रखिए, जी, आप मुसलमान हैं, नहीं जी वाह, आपको दीन की तबलीग देने के लिए आते हैं। इसके पहले जो आए थे जिनका नाम है मोइनुद्दीन चिश्ती, जी वाह। जो कई लोग अजमेरी के नाम से उन्हें जानते जी, जी, हैं, जी वाह। और एक है बुजुर्गाना दीन जिनका नाम है जिंदा शाह मदार, जी वाह। जो कई साल पहले आए थे। उन्होंने भी दीन की तालीम देने के लिए आया था अजमेर में, तो कई लोगों को उन्होंने दीनी तालीम हासिल करवाई। जी वली किस तरह आता है जरा उनकी किताबें जी। पढ़िए। वली जब हयाती आता है तो लोगों को दीनी तालीम से तबलीग कर देता है, और वली जब हयात नहीं भी रहा फिर भी लोगों को दीनी तालीम देने की ताकत है। जी वाह, ये है वलियों का मर्तबा। वलियों क्या है ये वली? आप वलियों के बारे में जाते हो, कहीं चले जाते हो, किसी को भी सलाम अलैकुम बोलते हो और उन्हें उस नाम से पुकारते हो जो एक वली का नाम होता है। जी वाह, ये क्या बात सही- बेअदबी कर रहे हो ये आप लोग? सही बात, कि क्या आपको इस्लाम की तालीमात नहीं है? चलो जाने दीजिए, पर तालीमात तो हासिल करिए। आप जिसकी चौखट पे है ना, इस चौखट की हम बढ़ोतरी नहीं करते, इस चौखट पे जो मिलता है ना वो सीधा अल्लाह से हक पे आता होता है, सीधा अल्लाह से हक पे होता जी है। वाह। जो भी इस चौखट से गद्दारी या इस चौखट से नाफरमानी करता है अल्लाह उसे माफ नहीं करता, वो दर दर भटक के वापस इस चौखट पे ही आता है। जी वाह, यही है इस चौखट। जी जी ये बात को मुकम्मल समझ लीजिए, और वली आपको बता दिए वली क्यों आते हैं। जी वाह, समझ गए ना आप? जी वाह। समझ गए? जी, जी, यही जी। है। अब बताइए झाड़ के जाने के काबिल नहीं है? ये है जी है जी वाह, है, क्या आप
अभी भी आपको शक है कि ये नहीं जा सकता, या नहीं जी, बाबा, नहीं जा सकता। इनकी इस चौखट की अम्मी को और इस चौखट के अब्बू को भी पता है कि झाड़ अगर चले भी गया, अरे झाड़ में तो इतनी हम अल्लाह पाक ने इतनी कुव्वत अता फरमाई है कि हम नहीं भी रहे तो फिर भी वो तमाम चीजें हासिल कर ले। जी वाह, जी वाह, हमारे होते हुए तो हम तो बहुत सहारा देते हैं, हमारा सहारा नहीं है इस चौखट की जो इस चौखट की झाड़ की जो नानी जान है ना, जी। वो नानी जान ने सबका अता फरमाया। नानी का कहना था अम्मी कहाँ है इस चौखट की, जी। अम्मी कहाँ है इस चौखट की। जी न्याजी बाटरी जी वाह, आना इधर वो उधर आना, से इधर नहीं है, चौखट की अम्मी कहाँ है? आ गए जी। और जी बाबाजान, इस चौखट की अम्मी अम्मी हाँ, बोलिए। बताइए आपकी अम्मी की क्या फरमाइश थी झाड़ को लेकर? मम्मी की फरमाइश तो बाबाजान मुझे अभी कुछ याद नहीं है। आपको क्या याद रहता है अम्मी? क्या बताओ बाबाजान, मैं खुद ही सुनिए सोचने के अभी लिए हो गई सुनिए, हूँ। हाँ, आपकी अम्मी का ना अपना कहना था कि उनका नवासा काफी बुलंदियों पे चढ़े और उनके वो तो हमारा ही बुजुर्गाना कहना था। दीन जो है जिनको वो अपने अबू मानते थे उनका नाम भी ऊंचा दर्जे पे चले, क्या वो आज नहीं है? है जी बाबा, क्या वो सच्चे दीन को और सच्चे इस्लाम को नहीं मानते? मानते जी बाबा। क्या वो सच्चे दीन इस्लाम को नहीं फैला रहे? फैला रहे। आज भी आपका तमाम मासूम है जिनको झाड़ मस्जिदों में लेके जाता है, हाँ जी बाबा। क्या ये गलत है? नहीं जी बाबा। क्या आपको दीन की तबलीग करा रहे हैं ना, जी बाबा। दीन से मिला रहे हैं ना, जी बाबा। इस्लाम के बारे में आप जानते हैं ना, जी बाबा। जानते हैं ना, हाँ मस्जिदों जी में बाबा। बैठे हैं ना आप जी बाबा। और आपके साथ में जो मेरे नाम से हमारे नाम से कहते हैं झाड़ है, जरा उनको चलिए बोलिए मस्जिद में, अगर बाबा। आके बता दिए तो इंशाअल्लाह या नाने हैदर खड़ा है घुटनों पे आ जाएगा। जी वाह, आज भी हमारे झाड़ तो है नहीं, जी। हमारी छड़ी चल रही है उनके साथ में, वो हमारी छड़ी को ही अपने आप में मकबूल कर ले। ये तमाम जो आप चीजें समझ रहे हैं ये सैलानी के आगे आने वाले कयामत तक जब इमाम हुसैन का नाम जिंदा है, उसके दीन का नाम जिंदा है, तब तक इस चौखट के बुजुर्ग दीन का भी नाम जिंदा रहे। जी वाह, अल्लाह अल्लाह आप सभी को नियमत अता फरमाए। आमीन। हमें जो अब ये बातें जानते रहिए। अभी अभी आपके मन में कोई सवाल है तो इंशाल्लाह पूछिए, नहीं जी वाह, क्या कहना चाहते नहीं हैं? जी बाबा, आपको मौला अली के मुश्किल कुशा के जवाब भी मिले, मेरी जी बहन वाह, मिल गए, आपको वली बदन पे आते हैं इसके जवाब भी। जी वाह, जी वाह, हैं, आपको डंक के बजाने का भी हम सवाल का जवाब तोड़ चुके हैं, जी वाह, तोड़ चुके हैं। सवाल भी हम ही ने डाले हैं, सवाल भी हमने तोड़े, जी वाह, तो हमारे सवाल के जवाब हम ही तोड़ सकते हैं। जी वाह, बाबाजान एक सवाल और है, करे क्या? पूछिए ना, जो अपनी चौखट में बच्चा आता है कौन बच्चा है हमेशा से आता है बेचारा, हाँ तो अभी उसको हाल भर गए थे तो पता नहीं चल रहा ये क्या है क्या नहीं, तो वो पूछ रहा है कि कैसे करूँ मैं, क्या बताऊँ? क्या करेंगे मैं बताऊँ आपको? तो जी वाह, हाँ। क्या करेंगे सुनिए, उस चौखट पे अभी भी ये एक ऐसी चीज है जो दो चीजों में मौजूद हो चुकी है, धीरे धीरे बढ़ रही है। पर एक बात याद रखिए, जो चीज मुकम्मल होने वाली है ना, हाँ वाली। वो काफी जलाली चीज होती है। आपको उसकी तबलीग करनी पड़ेगी, उसका ध्यान रखना पड़ेगा, परहेजगारी करनी पड़ेगी। जब आप परहेजगारी करेंगे तब हल्के से आपको वली का एक नजराना मिलेगा। आपको मुकम्मल होने के लिए झाड़ जितना मुकम्मल बनाना पड़ेगा, आपको पीर मुकद्दस करना पड़ेगा, पीर का इल्म लेना पड़ेगा, दीन इस्लाम के बारे में जानना पड़ेगा और कुरान शरीफ को भी जानना पड़ेगा, पैगंबरों से लेकर वलियों तक का नजराना याद करना पड़ेगा। जी तब बात। जाके तब पूरे मुकम्मल हम कह पाएंगे कि आप क्या है क्या नहीं। सही बात जी है। वाह, तमाम चीजें मुकम्मल कर ली। ये जो अपनी चौखट में बच्चे हैं दोनों, इनके मतलब हालात देख के तो लग रहा है पता नहीं, वो थोड़ा वही पूछना चाह रहे हैं कि हमको क्या चीजें हो इनको रही वो है। चीजें मिलना चाहती है जो इनको वो चीज आशिक हुई है। जी वाह, दिलों में नेकियां रखो, अल्लाह तो अल्लाह के वली आपको एक हल्का सा हाथ दे रहे जी। हैं। आपका उन्होंने हाथ पकड़े, आपकी छोटी सी उंगली पकड़ी, तो आपको उन्होंने नचा दिया जी। है। आपको उंगली दे रहे हैं, नचा रहे हैं। आप नाचो वलियों के धुन पे, नाचो वलियों के मकरूर हो जाओ उनकी धुन पे। जी। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको सही राह दिखाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, इस चीज का दिखावा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो कहीं उस चीज जाने को मत दो, हाँ। बाहर मत फैलने दो। जिस दिन तुम बाहर फैल जाओगे दुनिया तुमको आगे बढ़ने नहीं देगी। जी वाह। क्योंकि इतनी तालीमात तो नहीं है अभी। जी वाह, इस चीज को यही रखो, आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह हम तुम सबको तमाम कैफियत अता फरमा देंगे। और कैफियत देना हमारे हाथ में है और इनका दरवाजा तो अली ही है। इल्म तो आपको मिलते ही रहेगा, अली जी। लेते रहेंगे। जी तमाम चीजें याद रखिए, आप सबके साथ वो तमाम चीजें होनी है, जी। होने वाली है, हो जाएंगी। जी जी। बस मोहब्बत करिए इश्क़ जी रसूल वाह। से, मोहब्बत करिए इमाम हुसैन से, जी वाह। मोहब्बत करिए तमाम अहले बैत से।
जी बाबा इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह आपको तमाम तालीमात हासिल करेगा। जब तक इस चौखट के दरवाजे बंद रहेंगे तब तक अगर आप पे है जज्बा तो आइए और इबादत पे मखरूर हो जाइए। जी बाबा तमाम इल्म को मकरूर करिए, दीन इस्लाम को जिंदा रखिए। ये जो सामने खड़ा है ये दीन इस्लाम है, ये दीन इस्लाम का परचम है, ये तमाम अल्लाह के है, ये अल्लाह का दीन चला रहे हैं, बहुत ही सवाब जी बाबा जी बाबा है ना। हम तमाशा दिखा रहे हैं या किसी को निशा दिखाने नहीं, बस आपके छोटे से सवालों का जवाब। जी बाबा जी बाबा और आपके मन में कोई जी सवाल तो इंशाअल्लाह जी बाबा नहीं जी बाबा है ना। जी बाबा और कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं